हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में हमने टूल जो है ना वो ख़त्म किए थे। उसमें कुछ टूल रह जाते हैं, वो बाद में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। जैसे कि इसमें ऐड क्यूब है और ये मेजरमेंट है और एनोटेशन है। इन तीनों का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं आता। तो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इस पर टाइम वेस्ट अभी नहीं कर रहे। जब तक हमारे पास फ्री टाइम हो तो हम कर लेंगे। तो अभी चलते हैं सीधा हमारे मेन काम पे। अभी आज हम ऑब्जेक्ट मोड के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट मोड क्या है? एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल क्यूब, इसके 6 मोड होते हैं, 6 मोड। अब ये 6 मोड्स किधर होते हैं और आप हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस मोड में है? तो इसके लिए आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और फिर इस कॉर्नर में अगर आप आए तो इधर ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट मोड के अंदर है। इसके अंदर हमारे पास एडिट मोड, स्कल्प मोड, वर्टेक्स मोड, पेंट, वेट पेंट एंड टेक्सचर पेंट। इंशाल्लाह सारे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पर सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो यूज़ होता है तो वो है एडिट मोड एंड वर्टेक्स पेंट या पेंटर, जो टेक्स्ट पेंटर वगैरह कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिट मोड पे। अब एडिट मोड क्या है? जैसे आप इस पर क्लिक कर दे, ये सेलेक्ट और एडिट मोड पे आइए, तो हमारा ऑब्जेक्ट मोड जो है ना वो एकदम से चेंज हो गया। अब बाहर हम क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि हम एडिट मोड में है। इसके अंदर जो भी करना है हमने क्यूब के अंदर एडिट करना है। तो ये आप देखो, इसके अंदर जो कॉर्नर पे कुछ छोटे छोटे डॉट्स आ गए, ये देख, और वो सेलेक्ट भी हो रहा है एक एक। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देख, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो कॉर्नर पे है, ये जो लाइन मिलते हैं उधर ये वर्टेक्स बन जाता है। तो इसके हर कॉर्नर में एक एक वर्टेक्स है। अब इसकी मदद से आप बहुत आसानी से इसमें और किस्म के, इस क्यूब से और किस्म के डिज़ाइन बना सकते हो। अब इसके और 3 मोड है। आप एडिट मोड में जब आ जाते हो तो एडिट मोड के अंदर 3 मोड है। एक है वर्टेक्स मोड, ये जो कॉर्नर, इसके छोटे छोटे कॉर्नर में सिर्फ सिलेक्शन होता है इसका। दूसरा इसका है एज मोड। अभी हम इधर से देखिए, कॉर्नर में एडिट मोड के सामने ये 3 ऑप्शन है। अभी इसके ऊपर ब्लू का जो कलर है इसके ऊपर है, मतलब अब ये वर्टेक्स मोड में है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये एज मोड में आ गया, तो ये इसके सिर्फ एज सेलेक्ट होंगे। अब आप इसके साथ जो भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ट्रैक कर सकते हो। मैं इधर आ गया और इसका ये एज सेलेक्ट किया, या एज और मूव कर सकते हो। इस तरह किसी भी लोकेशन पे लेके जा सकते हो, देख। तो साथ साथ उसका शेप भी चेंज हो रहा है, देख। अगर आप इसके वर्टेक्स मोड में हो तो फिर आपने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया और इस तरह आ गए, या इस तरह ऊपर चले गए। इसका एक और मोड है, ये है बेस मोड। अब इन तीनों में फ़र्क है। ये कॉर्नर जो कोने हैं इसके, जो इसके कॉर्नर है वही सेलेक्ट हो रहा है इसके, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसका एज, इसके जो किनारे है वो सेलेक्ट हो रहा है इसके, जिधर ये लाइन आ रहा, ये एज है इसके, एज सही है। और इसका एक और मोड है जो पेस मोड उसको बोलते हैं। पेस मोड ज़ाहिर है इसका ये वाली एरिया जो है ना ये सेलेक्ट होते इससे। मैं एक नया बॉक्स लेता हूँ, नया फाइल ले लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, अब मैं लेता हूँ पेस मोड। अब पेस मोड में अगर आप किसी भी एक एरिया पे क्लिक करो तो इसको आप इस तरह ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। तो देख, आप सिंपल इसको इस तरह भी कर सकते हो, देख, एक साइड पे चला गया। अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो इसको ड्रैग करो, ये किया तो इसको ड्रैग करो, देख, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है साथ साथ। और ये किया तो इसी के कर दो। तो आज मैं आप लोगों को एडिट मोड का बताया, एडिट मोड। और एडिट मोड में मैं आप लोगों को इधर से ये जो आप लोगों को सेटिंग, जो मॉडिफायर प्रॉपर्टीज, इसका नाम है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज, इनसे एक कमांड इस पर अप्लाई करूँगा। और हम अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमने मॉडिफायर सीखना है। आज मैंने आप लोगों को एडिट के बाद मैं इस पर एक कमांड अप्लाई करूँगा, जिससे हम बहुत आसानी के साथ
ایک ڈیزائن بنائیں گے. میں آپ لوگوں کو آج بناؤں گا جو ایگز ہے وہ بناؤں گا. ایگ کیسے بنتا ہے بہت ایزی ہے, اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ بہت ایزی بنتا ہے. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ایگ کیسے بنے گا, جبکہ یہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے وہ تو کیوب ہے, تو بہت ایزی ہے. میں اس کو سلیکٹ کر کے ماڈیفائر پہ آ کے اس پہ ایک کمانڈ ہے ہمارے پاس, سب ڈویژن سرفیس. میں اس کو اس پہ اپلائی کروں گا. دیکھ وہ بالکل ایک کے پام میں آ گیا. تو آپ اس کو ادھر سے زیادہ بھی کر سکتے ہو, کم بھی کر سکتے ہو. میں زیادہ کر رہا ہوں, یہ پہلے ایک تھا میں 5 کیا, تو بالکل ایسے اسموتھ نظر آ رہا ہے. دیکھ صحیح ہے. تو ادھر سے میں نے کر دیا, اور بھی کر رہا ہے, زیادہ نہ کرو, بس یہ چیز تک ہوتا ہے میرے خیال میں. اب ایک تو نہیں بن گیا, یہ تو ایک بال کی طرح ہے. تو اگر ایک بنانا ہے تو اس کو آبجیکٹ موڈ میں کر دو, ایڈٹ موڈ میں چلے جاؤ. ایڈٹ موڈ میں جب چلے جاؤ گے تو وہ آپ کو وہ جو گول شیپ ہے وہ بھی نظر آئے گا آپ لوگوں کو, اور اس کا جو اوریجنل شیپ ہے وہ بھی نظر آئے گا. تو اس کے اوریجنل شیپ میں آپ کو وہ جو کارنر ہے وہ نظر آئیں گے جو اوریجنل کیوب ہے. تو آپ کیا کرو, کسی ایک کارنر کو ایسے سلیکٹ کر کے ایک طرف ڈریگ کر دو, موو کر دو. دیکھ کیسے انڈا بن گیا. اب آپ واپس ایڈٹ موڈ آبجیکٹ موڈ میں آ جاؤ, تو دیکھ یہ ایک انڈا بن گیا. ہم اس کو کلر دے سکتے ہیں, جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. پر آج میں نے آپ لوگوں کو سکھایا کہ ہم کیسے انڈا بنا سکتے ہیں. تو میں نے آج آپ لوگوں کو سکھایا ایک ایڈٹ موڈ, اور یہ یہاں سے موڈیفائر سے ایڈ موڈیفائر سے میں نے آپ لوگوں کو سکھایا سب ڈویژن سرفیس. تو یہ بار بار کریں گے. یہ صرف میں نے آپ لوگوں کو انٹری کرنے کے لیے کیا, تاکہ ہم تھوڑا یہ جو بلینڈر ہے اس کے ایڈوانس موڈ میں چلے جائے. تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, اور اب اس میں تھوڑا کام کریں گے. اس کے بعد ہم نے اس کو کلر کیسے دینا ہے وہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. تو کام بہت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ, صحیح ہے نا. تو آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ایزی چیزیں ہے اس کی مدد سے آپ لوگوں کو بلینڈر میں انٹر کرنا ہے. ایک دفعہ آپ لوگ انٹر ہو جاؤ, باقی کچھ مشکل نہیں ہے, آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر حاضر ہو جاتے ہیں. آج کے لیے یہی کافی ہے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.